विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनकी गलत होने की चांस अधिक रहता है, उन प्रश्नों को यहाँ संकलन दिया गया। चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ किसे माना गया है? तो सही उत्तर है यह इस्तवार दल्ला लितलित्युर हिंदुस्तानी। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ? यह 1929 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद की रचना में शामिल नहीं थे, तो कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल नहीं थे, बाकी सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र तीनों थे। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? यह डॉक्टर बच्चन सिंह की कृति है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस शीर्षक से लिखा? उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किस विद्वान की कृति है? तो यह नलिन विलोचन शर्मा जी की है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो यह 18 खंडों में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक कौन है? तो ये गारसा दत्त तासी है। रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र हैं। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? तो 1050 विक्रम से 1375 विक्रम संवत तक। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान जी हैं। इनमें से किस रासो काव्य के रचयिता नरपति नाल हैं? सही उत्तर है बीसल देव रासो। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? तो चंद बरदाई हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इन्होंने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी की पहली रचना राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कौन सी है? तो ये श्रावकाचार है। आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन सा है? तो इस आदिकाल में रचित महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो चार जो विकल्प दिए गए हैं, तो जगनिक भी हैं, चंद्रबरदाई भी है, अमीर खुसरो भी है, नाभादास नहीं है। आल्हा खंड किस रचना का दूसरा नाम है? तो परमाल रासो का ये दूसरा नाम है। कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? तो ये नरोत्तम दास जी हो भक्ति काल के नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यह कृष्ण काव्यधारा से संबंध है इसका। लाल दास किस काव्यधारा से संबंधित कवि है? तो ये राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि है। अष्ट छाप के रचयिता कौन है? तो ये नाभादास जी हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो यह अवधी भाषा में लिखा गया है, तुलसीदास जी की यह रचना है। विनय पत्रिका की काव्य शैली क्या है? तो ये विनय पत्रिका है मुक्तक शैली में लिखी गई है। भाषा इसकी कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? तो कृष्ण गीतावली इनकी नहीं है, ये तुलसीदास जी की रचना है। बाकी सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली इनकी रचना है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। इनमें से अष्ट छाप का कवि कौन नहीं है? तो नरोत्तम दास जी नहीं है, बाकी कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास तीनों हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसमें 7 कांड हैं। सूफी काव्यधारा की प्रथम कृति कौन सी है? तो चंदायन को प्रथम कृति माना जाता है। अष्ट छाप की स्थापना किसने की? तो विठल नाथ ने की थी 1565 ईस्वी में। विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? तो यह ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो इनके द्वारा रचित महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। इनमें से कौन सा कवि रहस्यवादी है? रसखान, मीरा, तुलसीदास, जयसी। तो जयसी रहस्यवादी कवि है। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? तो नंददास जी है, रास पंचाध्यायी का रचयिता है। रसखान का संबंध किस काव्यधारा से है? तो इनका संबंध कृष्ण भक्ति काव्यधारा से है। कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये दोनों रचनाएं इनकी हैं। आगे देख लेते हैं। दान लीला भी इनकी रचना है। अनेकार्थ मंजरी इनकी रचना नहीं, किसकी है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मंजरी लगा हुआ ध्यान दीजिएगा। युगल शतक के रचनाकार कौन है? तो श्री भट्ट है। सूरदास के किस ग्रंथ में रीत विवेचन है? तो साहित्य लहरी में रीत विवेचन मिलता है। कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का है? भ्रमर गीत, उद्धव शतक, भ्रमरदूत तीनों हैं भ्रमर गीत काव्य परंपरा के। रीत काल में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता शुक्ल जी ने मानी है? तो रीत निरूपण की प्रमुखता शुक्ल जी ने माना है। घनानंद किससे प्रेम करते थे? इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था।
इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन सा है? तो बिहारी को रीत सिद्ध कवि कहा जाता है। काव्यान निरूपण करने वाले कवि कहे जाते हैं तो रीतिबद्ध कवि ये कहे जाते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का है? तो रामचंद्र का, जहांगीर, जसचंद्रिका, कवि प्रिया, तो तीनों रचनाएं इनकी हैं। रीतकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन माना जाता है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय में बिहारी दास जी आते हैं। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो इसमें दोहों की संख्या 719 है। केशव दास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचंद्रिका इनके द्वारा रचित महाकाव्य ग्रंथ है। इनमें से भिखारी दास का ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य निर्णय ग्रंथ भिखारी दास जी का है। सेनापति के ग्रंथ का नाम क्या है? तो इनके ग्रंथ का नाम है कवित्त रत्नाकर। कवि वचन सुधा के संपादक थे, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? उसने कहा था, यह इनकी कहानी है, ये 1915 ईस्वी में आई थी। भारतेंदु का नाटक कौन सा है? तो उपयुक्त सभी जो दिए गए हैं नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। अंधा युग किसकी नाट्य कृति है? तो यह धर्मवीर भारती जी की है। आधे अधूरे के रचयिता का नाम क्या है? तो यह डॉक्टर मोहन राकेश जी की रचना है। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? तो उपयुक्त सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागे के। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो वह नाम है गोदान उसका। आगे देखते हैं, कफन कहानी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रेमचंद। हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है तो ये उदंत मार्तंड को। सरस्वती पत्रिका के संपादन में नहीं जुड़े थे तो कौन नहीं थे? प्रताप नारायण मिश्र नहीं थे, बाकी महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्री नारायण चतुर्वेदी तीनों थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? तो 1903 से लेकर 1920 तक किया। द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सी है? तो प्रिप्रवास है। किसकी है? ये हरिऔध की है। आगे देखते हैं, द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा कौन सी रही है? तो खड़ी बोली रही है। कौन सा समाचार पत्र बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है? तो हिंदी प्रदीप जो है इनके द्वारा संपादित पत्र है। शिव शंभू के चिट्ठे में किसको व्यंग का निशाना बनाया गया है? तो इसमें लॉर्ड कर्जन को बनाया गया है। कर्मनाशा की हार किस विधा की कृति है? तो यह कहानी विधा की यह कृति है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृतलाल जी हैं। इनमें से शरद चंद्र की जीवनी का क्या नाम है? तो इनका नाम है आवारा मसीहा। नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? तो यह हरिवंश राय बच्चन जी के 4 भागों में है। इनमें से छायावादी महाकाव्य कौन सी है? तो कामायनी है। किसकी है? प्रसाद जी की है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता से प्रारंभ होता है आनंद तक। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? तो यह 1935 ईस्वी में हुआ था। साकेत का अर्थ क्या है? तो साकेत का अर्थ अयोध्या होता है। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? तो साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है या मिलता है? तो 9वें सर्ग में मिलता है। कौन सी रचना पर महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उनकी रचना का नाम है यामा, के लिए उन्हें मिला था। इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? तो त्रिलोचन भी प्रगतिवादी कवि है, और नागार्जुन भी है, केदारनाथ अग्रवाल भी है, केदारनाथ सिंह नहीं है। अकाल में सारस किस कवि की रचना है? तो यह केदारनाथ सिंह की रचना है। काशीनाथ सिंह का उपन्यास का नाम क्या है? तो रेहन तो रघु इनके उपन्यास का नाम है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका कौन है? तो वर्षा वशिष्ठ है। इनमें से कौन सी कृत धूमिल की है? तो यह संसद से सड़क तक रचना धूमिल की है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो ये 3रे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 में हुआ था। अज्ञे ने प्रारंभ किया था। इनमें से दूसरा सप्तक का कवि कौन नहीं है पूछा गया है? तो भवानी प्रसाद मिश्र भी है, प्रताप नारायण मिश्र भी है, नरेश मेहता नहीं है, और धर्मवीर भारती भी है। नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1953 से माना जाता है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो यह कुंवर नारायण जी की रचना है। कुंवर नारायण की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? तो ये 3रा सप्तक में इनकी रचनाएं संकलित हैं। काठ की घंटियां किस कवि की काव्य कृति है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है? तो जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ नहीं मिला, बाकी अज्ञेय, सुमित्रन पंत और दिनकर जी तीनों को मिल चुका है। परिंदे कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इनके लेखक का नाम है निर्मल वर्मा।
नवगीत अर्धशती के संपादक कौन है? तो शंभुनाथ सिंह है। नाटक जारी है इनमें से किसकी कृति है? तो लीलाधर जगोड़ी की यह रचना है। बकरी नामक नाटक इनमें से किसने लिखा? तो सर्वश्री दयाल सक्सेना की ये रचना है। अतीत के चलचित्र किस विधा की कृति है? तो यह रेखा चित्र है ये। इनमें से महादेवी वर्मा की कृति कौन सी है? तो श्रृंखला की कड़ी है, महादेवी वर्मा की कृति है। और पथ के साथी भी है, दीप शिखा भी है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इनकी रचनाएं हैं। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर जी हैं। महाप्रस्थान किस कवि की कृति है? तो यह नरेश मेहता जी की कृति है। शाय में धूप के रचयिता कौन है? तो यह दुष्यंत कुमार जी का यह गजल है। और अंतिम प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन के कृतिकार कौन है? तो मंगलेश डबराल जो है इसके कृतिकार हैं। तो ये 100 प्रश्न ऐसे प्रश्न थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कई बार गलत होने की संभावना इनकी अधिक बन जाती है, क्योंकि हम अधिक आत्मविश्वास में आ जाते हैं कि ये तो हमें आता है, और वो कई बार इन सरल प्रश्नों को भी हम गलत करके चले आते हैं।